हेलो वेलकम बैक जीसीसी एकेडमी, मैं रमजान सर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे CISCE बोर्ड पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया 2022 ये क्या है। ICSE क्लास 10th और ISC क्लास 12th का पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया क्या है, थ्योरी में कितना लाना होगा और प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट में कितना लाना होगा पास होने के लिए। तो दोस्तों आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग चले जाते हैं। तो भाई पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। अगर आप भी CISCE बोर्ड का स्टूडेंट है तो आप वीडियो को पूरा देखना, वरना फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि पहले आप लोग का एग्जाम होता था तो आप लोग क्लास 10th का जो पासिंग क्राइटेरिया था वह 35% था। क्लास 10th का ये ICSE क्लास 10th का जो पासिंग क्राइटेरिया था 35% और ये ISC क्लास 12th का जो पासिंग क्राइटेरिया था वो 40% था, 40% था। अब उसको घटा दिया गया है। अब आपको ICSE क्लास 10th का पासिंग क्राइटेरिया 33% कर दिया गया है, यहाँ देखिए। और ISC क्लास 12th का जो पासिंग क्राइटेरिया है वह 40 से घटा करके आपको 35% कर दिया गया है। अब आइए जानते हैं कैलकुलेशन करके कि किस तरह से मार्क्स आएगा तो आप पास हो जाओगे या पास होगे या फेल होगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए ध्यान से, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए क्लास 10th और क्लास 12th जैसा कि आप लोग को पता है पहले आप लोग का पूरा 1 एग्जाम होता था, यानी कि पूरा 80 मार्क्स का पूरा फुल्ली, या 12th में भी आपको 70 या 80 मार्क्स का होता था। लेकिन अब इस बार जो है एग्जाम सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में बट गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 10th को देख लेते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग को पता है कि ये टर्म यानी कि सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दो सेमेस्टर में एग्जाम हुआ था CBSE के बेसिस पे, ठीक है। उसी तरह से ये CISE बोर्ड भी इसी तरह से एग्जाम ले रही है। उसका थोड़ा सा पासिंग क्राइटेरिया 33% है, लेकिन इसका जो है ये पासिंग क्राइटेरिया ये 33% और 35% है। तो 10th वाले इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद इधर बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 40-40 बट गया, तो आपको पास होने के लिए, आपको पास आउट होने के लिए ये 33% आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। 0-0 गया, ये 4-12 और ये 4-12 1 13, यानी कि 13 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। इस तरह से ये 13 मार्क्स इसमें भी लाना ही पड़ेगा। इस तरह से दोनों सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 मिला करके आपको अगर ये 26 भी आ जाता है या 27 भी आ जाता है तो आप फिर पास माने जाओगे। इंटरनल असेसमेंट मिला करके आपको ये 20 है, 20 में आप लोग को 18 मार्क्स मिल ही जाता है, 18 मार्क्स मिल जाएगा। इस तरह से आप ऐड करोगे तो 45 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप 100 में आउट ऑफ 33% अगर आ जाता है तो फिर आप पास माने जाओगे। जी हाँ बिल्कुल, अगर उससे अगर कम आएगा तो फिर आप फेल माने जाओगे। हाँ, 1-2 मार्क्स अगर कम रह जाए तो हो सकता है ग्रेस मार्क्स दे करके पास कर दिया जाएगा, या कॉपी जो चेक करने वाला टीचर होंगे तो वो कुछ ना कुछ मार्क्स दे करके आपको पास कर दिया जाएगा, यानी कि वो पास कर देंगे, ठीक है। तो आई होप ये 10th वाले समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आउट ऑफ 100 में आपको ये कितना मार्क्स, ये 33% ओनली लाना है ये 100 में, ठीक है। आप चाहो तो सेमेस्टर 1 में ज्यादा ले आओ, सेमेस्टर 2 में कम ले आओ, दोनों को ऐड करके अगर 33% यानी कि इंटरनल असेसमेंट को इसको भी ऐड करके अगर 33% अगर आ जाता है तो फिर आप पास हो जाओगे। अब आइए बात करते हैं 12th यानी कि ISC क्लास 12th वालों का, ठीक है। इसमें भी आप लोग का 80 मार्क्स का पेपर होता है और कुछ पेपर 70 मार्क्स का भी होते हैं। तो यहाँ देखिए 80 मार्क्स में देखिए आपको 40-40 दो सेमेस्टर 1 और ये सेमेस्टर 2 ये बट गया। तो इसमें आपको पास होने के लिए, हाँ 12th में ISC क्लास 12th में ये अलग से पासिंग मार्क्स करना होगा। दोनों टर्म्स मिला करके आपको अगर 20 ये देखिए ये 35% अगर आएगा तभी आप पास माने जाओगे, ठीक है। ये देखो 40 का अगर 35 अगर मार्क्स परसेंटेज अगर निकालते हो, 0 से 0 गया, ये 5 का 20 और ये 4-12 यानी कि आपको 14 मार्क्स 14 मार्क्स अगर आता है, 14 मार्क्स और 14 मार्क्स करके अगर आता है तो फिर 14 इस तरह से 28 हो गए, यानी 28 हो गए। 28 मार्क्स अगर आता है दोनों टर्म्स को मिला करके, कहने का मतलब सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 को मिला करके दोनों को ऐड करके अगर 28 मार्क्स आता है तभी वो इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स ऐड करके पास किया जाएगा। तो इसमें भी आपको ये पासिंग मार्क्स लाना होगा, इसमें भी अलग से। तो 20 मार्क्स का जो इंटरनल असेसमेंट
असेसमेंट है, इसका भी 35% आपको लाना ही पड़ेगा। 0 0 गया, ये 70 और ये पॉइंट, तो इस तरह से 7 मार्क्स आया तो 7 मार्क्स आया, तो इस तरह से आप ऐड कीजिएगा तो 35 हुआ। तो देखिए इस तरह से 28 मार्क्स और 7 मार्क्स, तो इस तरह से आप ऐड करोगे तो 35 मार्क्स आया, तो आप फिर पास माने जाओगे। अगर ये टर्म 1 और टर्म 2 दोनों को मिला करके अगर 28 से कम आता है तो फिर आप फेल माने जाओगे, ठीक है। और हाँ, 1-2 मार्क्स अगर कम आ रहा है तो हो सकता है ग्रेस मार्क्स दे करके आपको पास कर दिया जा सकता है, ठीक है। अब ये 80 मार्क्स का पेपर हो गया। अब यहां जो 70 मार्क्स का जो पेपर होता है उसको भी आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो जो 70 मार्क्स का पेपर होता है, यहां पर देखिए जो भी 70 मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब जो होते हैं, तो ये सेमेस्टर 1 और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल होते हैं, ये तो सभी को पता है। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 ये 35 मार्क्स 2 पार्ट में बट गया। इसमें भी आपको पास होने के लिए ये 35% मार्क्स स्कोर करना होगा। तो देखिए यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, मिनिमम रखा गया है इतना, तो आप 35 का 35% अगर डिवाइड करोगे ये, तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1225 हो जाएंगे। इस तरह से 0.2 अंक के बाद 2 अंक के बाद हो जाएगा, 2 डिजिट के बाद। अब ये इतना मार्क्स, अब इसमें भी यही चीज लाना होगा, ये 12.25 इस तरह से मार्क्स दोनों को ऐड किया जाए, दोनों को प्लस किया जाए तो आपको हो जाएगा ये 24.505 यानी कि हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये इतना 24.5 मार्क्स इस तरह से आ जाता है। अगर दोनों को अगर 25 भी आता है तो आप पास माने जाओगे, ठीक है। और इंटरनल असेसमेंट ये 30 मार्क्स होता है, तो 30 मार्क्स में आपको 35% इसमें भी लाना होगा। 0 से ये 0 गया, ठीक है। तो आपको लगभग हो जाता है, देखिए 5 तिहाई 15 पूरा कैलकुलेशन करके मैं बता रहा हूँ, पूरा हिंदी मीडियम में, ठीक है। आप समझिए ये 15 हो गया, 15 और ये कैरी 1 होगा, तो ये 9 और ये 10 हो जाएगा, यानी कि 10.5। इस तरह से आप जो है इसमें ऐड करोगे 10.5 तो हो जाता है 35। ये इस तरह से अगर मार्क्स अगर आपको बन रहा है, ये दोनों टर्म्स को मिलाकर देखो, दोनों सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 को मिला करके अगर ये 24 मार्क्स अगर बन रहे हैं, 25 मार्क्स, तो फिर आप पास माने जाओगे। ये प्रैक्टिकल ये 30 में और ये प्रैक्टिकल 30 में आपको मिनिमम लाना होगा, ये 10 साढ़े 10 मार्क्स लाना होगा, तभी जाकर के आप पास माने जाओगे, वरना आप फेल। और हाँ, एक बात और, मान लीजिए अगर आप लोगों को सेमेस्टर 1 में किसी ने स्कोर किया, आप पूरा वीडियो को पूरा देखो, इसमें 35 में किसी ने स्कोर किया 25, ठीक है। और इसमें किसी ने स्कोर किया ये 10 मार्क्स, ठीक है। और किसी ने ये प्रैक्टिकल में 5 मार्क्स स्कोर किया, तो ये फिर बंदा ये फेल माना जाएगा, ये फेल हो जाएगा, क्योंकि इसको कम से कम 10 मार्क्स लाना था लेकिन नहीं ला पाया प्रैक्टिकल में, तो ये बंदा फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिकल का मार्क्स तभी आपको वैल्यू किया जाएगा जब आप ये थ्योरी दोनों सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में ऐड करके अगर आउट ऑफ यानी कि 70 में अगर 28 मार्क्स अगर आ रहा है तो फिर आप पास माने जाओगे, ठीक है। 70 में इस तरह से, और 80 में 28 मार्क्स आएगा, 80 में 80 मार्क्स के पेपर में 28, तब फिर आप पास माने जाओगे। और 70 में अगर 25 भी अगर आता है इस तरह से, तो आप फिर पास माने जाओगे, ठीक है, इस तरह से। तो आई होप कि वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पूरा यूट्यूब पे आप सर्च मार लोगे, फिर भी इस तरह से कैलकुलेशन करके नहीं समझाएगा कोई भी यूट्यूबर्स, ठीक है दोस्तों। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट में आप इसी तरह से आप स्कोर कर सकते हो, इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग का रिजल्ट बनेगा। और हाँ, ये CISE बोर्ड की तरफ से कोई भी अभी नोटिफिकेशन यानी कि नहीं आया है कि आपका रिजल्ट ये किसके अकॉर्डिंग बनेगा, बेस्ट ऑफ इधर टर्म्स बनेगा या 50-50 के रेशियो में बनेगा या 30:70 के रेशियो में, ये इस तरह से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है दोस्तों। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आप लोग भूल गए होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं रोज इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।